ते सिद्ध हो गणना हरे वरदान हरवारुदय सोय ओदिराज बोलो सदन मूक अवाचार आरुचरण गिरवरदान जासु कृपा सुदयाल प्रेमहु सकल कलिवदान नील सरोम तरुण अरुण भारी नयन करौम उड़धाम सदा चीरसा सरोसयन कौंदिन सा उमारम करुण अयन जाय दी ने परने करहु कृपा मरुदन मायनु बांधव अधिकार कृपासी दुलरु रूप महागु तम पो जासु वचन रवि करनिका सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरिओ जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हरि दशर अगर दीन दयाल वेद संभारी हरहु नाथ मम संकट मांगऊ विदा मातु सनु जाई आवो बेग चलो बनो भाई मुदित भय सुन रघुवर वाणी भयो लाभ गई बड़ो। और कहा हे भाई जाकर माता से विदा मांग लो मांगो आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पै आए मानव आंध पे लोचन पाए जाय जनन पग नाय माता मन रघुनन न जान की साथ। वे हर्षित हो हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे बात मलन मनो देखी लखन कही ऐसा कथा विषय की कही ऐसा सोने बचन कटोरा लगी देख दो जानो चौरा। माता ने उदास मन देखकर देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लके भारत लखन लके भारत आजू ऐसने बस करो काजू मांगत विदा सब ऐसा कुचाई जाए संग विद काहे की नाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता आप साथ जाने को कहेंगे या नहीं। समझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव लपसने लख दे सिर पाप नितिन कत कुदारु सिया बल रामचंद्र वै जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और
सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धोना पीटा और कहा कि पापनी कैकई ने बुरी तरह घात लगाए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट भारी धीरज धरा कुअवसर जानी साय सुहत बोलिए मधुबानी तात तुम्हार बात वह देई पिता राम सब बात सने। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से इसने करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। अवधता जय राम निवासु ताय देव सुजय भानु प्रकाशु यो पैसी राम वन जाई अवध तुम्हार काज कछ नाई। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहाँ अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है, और यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गोपितु मात बांध सुर साई सही सकल प्राण किए नाई राम प्राण प्रिय जीवन जिए के स्वार्थ रहित सखा सब के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जाते सब मानव राम के नाते अस जिए जान संग बन जाओ देवता तेज जीवन लाओ। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने के लाभ उठाओ। भूल भाग भाजन भयो मोहि सवे केवल जाओ जो तुम्हारे मन चाणु चलो तीन राम पद ठाओ सिया फल रामचंद्र भाई जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की है। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट भारी पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत व्यास सुत होई न तरु बांझ माधुरी जानी राम विमुख सुत तो जानी। संसार में वही होती स्त्री पुत्र होती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम भागु राम वन जाई दूसरे तात कछुनाई सकल सुखत कर बड़े फलु एऊ राम सीय पद साजु सलेऊ। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राघो सुईर मधुमो जन सपनो इनके हो सकल प्रकार विकार विहाई
मन प्राण वचन करहु सेवकाई। राग रोग ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम गौवन सब बात सुभासु संग पितुमात राम सिय जासु जय न राम वन जाऊ कलेसु सुध सोई करो यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी सीता रूप पिता माता है पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी मन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश ताते तुम्हारे राम सिय सुख पावही कि तुम्हारा प्रिय परिवार को सुख पुसरती वैसे रावही तुलसी प्रभु सिख दे आयत दीन पुन आशीष दही प्रतियो विरल अमल सिय रघुवीर पद नित्य नित्य नहीं। हे तात मेरा यही उपदेश है अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। मातु चरण सिरनाय चले तुरंत संकय दीर्घ बागुर विषय तुम्हार मनो भागु प्रभु भागु बसु सियावत रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। माता के चरणों में सिर नवा कर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट भारी गए लखन जानकी नाथु प्रेमन मुदित पाए प्रिय साधु बांध राम से चरण सुहाए चले संगन मंदिर आए। लक्ष्मण जी पहुंच गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। काल परस पर पुर नर नारी बल बनाय मातु बिगारी तनु प्रसुमन दुख बदन मलीने निकल मनो माँ की मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। करनी जय सिर तो न पछताई जानो बेलो पान दिया गया कुलाई भाई बड़ वीर ऊप तरवारा बरन न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचोटाए राम बेटारे कहे प्रिय वचन राम पगुधारी किए समेत दो तनहि निहारी व्याकुल भयो
घूमे पतिवारी। श्री रामचंद्र जी पधारे। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सोत सुभग दो देख देख अकुलाय। बारही बार सनेव रावले और लाए सिया फल रामचंद्र भाई जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दया बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट हारी। सकल न बोल विकल नर नाऊ शोक जले त्यों दारुण दाऊ। नाय शिशुपत अति अनुरागा उठ रघुवीर निधा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। सवाय सुमोहि दीजै हरस समय विस्मय कत की। तातु किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जगु जाय होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दी और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सने बस उठ नर नाहा बैठा रे रघुपति गई बा। सुनो तात तुम कहो गुण कहो राम चराचर नायक आयो। यह सुनकर स्नेह राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी है। सुबह सुबह करम अनुहारी ईश देय पर हृदय विचारी। करई जो करम पाओ फल सोई निगम नीति कह सब कोई। सो और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करें अपराध को और पाओ फल वो। अति विचित्र भगवान गति को जग जान जो। सियावल राम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है? मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दया बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट हारी। राय राम राखन हितु लागी बहुत उपाय किए चलो त्यागी। लखिए राम रुख रात न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। लाए और लीने अतिथ बहुत बातें से को दीने। कहे बन के दुख तुझे सुनाए सास ससुर
ये तो सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। मन के दूसरे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। श्याम अनुराम चरण अनुरागा करवा शुभम तनु विषम न लागा। और सब सिय समुझाई कह कह विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचुनार गुरुनार सयानी साहित्य सने काहि मृदुवानी। कहूँ तो न दीन वनवासु करऊँ झुकाए ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सुख शीतल मधुर मृदु सुन शीतहीन स्वान। शरद चंद चंदन लगति जनु चकई कुलान सिया। पति रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि हो। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर श्री सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तीनों दयाल बिरदो संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी। सिय सकुच बस उतर न देई सो सुन तव उठिय के कई। मोने पट भूषण बाजन जानी आगे धर बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। कृपया प्राण प्रिय तुम रघुवीरा शील सने न छाड़ऊ वीरा। सुक्रतु सुजसु पर लोक न साहु तुम ही जानो वन काहि न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अज विचार सोई करो भावा राम जनन सिको सुने सुख पावा। ऊपई बचन बानो सम लागे करई न प्राण पयानु अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मोर चित नर नाऊ काय करे कछ सूझ न काऊ। राम तुरत मुनि वेशु बनाई चले जल जननी से लाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजवन आज समाज सब बनता बंधु समे। बंधे प्रभु चरण प्रभु
चले कहीं पर अचे सियावल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। वन का सब सामान सचकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ संकट हारी निकसि बसी द्वार बैठाड़े देखे लोग बिरहे दबुदाड़े कहे प्रिय वचन सकल समझाए विप्र वृंद वीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कई बार शासन दीने आदर दान विनय बसु कीने जाचक दान मान संतोष नीत पुनीत प्रेम परितोष। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाय गौरी गोराए सौंपे वो लह कर जोरी सब कैसा सवार गुसाई कर जनक जन किए नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार जोरे जुग पानी कात राम सब सन मधुबानी सोए सब बात मोरे हितकारी जय तेरा बुआल सुपारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही हुआ जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरह जय न हो दुख दीन सोई पाओ तुम करो सबो पुरजन परम प्रोइन सिया अल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ संकट हारी। जय विधि राम सवै समझावा गुरु पद पदम हरस सिरुनावा गणपति गौर गिरीश मनाई चले रसी पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रंगनाथ जी चले। राम चलते अति भयो विषादु सोन न जाए पुर आरत नादु कुश गुण लंग अवध अति शोकु हरस विषाद विवध सुर लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे।
अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमन काने अब लागे। राम चले वन प्राण न जाए, सुख लाल रात तनु भाई। मूर्छा दूर हुई तब राजा आगे जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु पाना। पुण्य धर धीर का नर नाऊ, ले रतु संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए देख राय वनु, फिर गए दिन चारु सिया। पति रामचंद्र भयु, के शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ संकट हारी। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, रहे प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्य बाण दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी कर्ण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखु डिराए, कायो मोर से अवसर पाए। सास ससुर असिकायो संदेशु, पुत्र फिर मन बहुत कलेशु। जब सीता जीवन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितुग्रह कहो ससुरारी, रहो जार होए तुम्हारी। यह विधि करो उपाय कदम्बा, फिर न जाओ प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नायत मोर मरण पर नामा, कछ न बसाए भय विधि मामा। अस कहीं मुझ परा वहीं राहु, राम लखन सी आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही हुआ। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पार जाय सुनाय सिर, रतुरति बेगु बनाय। गयो जावायर नगर, सिय सहित दुबाई सिया। बल रामचंद्र भाई, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ छुड़वाकर वहां गए,
जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी, दीनो दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। तब सोमंत ने वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिंह सहित दो भाई, चले हृदय अवदय सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध वनाता, विकल लोग सब लागे साता। कृपा सिंधु विधि समझावे, फिर प्रेम बस पुण्य फिर आवे। श्री रामचंद्र जी को आते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही हो लिए। कृपया के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावन हारी, मानो काल राति अंधियारी। घोर जंतु सा उर नर नारी, डर पाए एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार वही काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयंकर भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे। कर्मसान पर जन जन भूता, सोते मीत मानो यम दूता। बागन बिट बेल कुमलाई, सरित सरोवर देख न जाय। धर्म शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हर कोटन के नभु पुर पशु चातक मोर, विकृतांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर सिया पल रामचंद्र भयु। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपिये और मोर कोयल, चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। राम वियोग विकल सब टाले, जय तय मनो चित्र लिखे खाड़े। नररु सफल मनु गए वरु मारी, खगो मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। मगर नगर मानो फलों से भरपूर बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। बिल के कई के रात निकीन, जय दव दुसा दसाओ दिशो दीन। सह न सके रघुबर बिर आगी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीमनी बनाया।
जिसने दसों दिशाओं में दूसरे दावन भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सवाई विचारो की न मनो आई, राम लखन किए बिनु सुख नाई। जहाँ राम तय सब समाज, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ आसमान चले साथ आसमान साधन बिहाई। राम चरण पंकज पिय जनई, ऐसा भोगवत करई कीर्तन। ऐसा विचार धारण करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वैद्य ब्याह लगे लोग सब सार, तम सा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय हनुमान की जय। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तीनों दया बिरद संभारी, रघुनाथ संकट हारी। रघुपति प्रजा प्रेम वसु देखी, सदा हृदय दुख भयउ विषेकी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, देख पाए तीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कैसा प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम समुझाए। कैसा प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। ये धर्म उपदेश बनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील सने छाण नहीं जाई, असमंजस बस बेर गुराई। लोग सोग सब बस गए सोए, कछुक दिवा मत ही मोरे। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जय जाम जुग जामन रीति, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मार रतुरा कहूँ ताता, आन उपाय बना ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात
पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले। इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण सिर नाय, सचिव चलायो तुरत रथ इति उते खोज दुराय। सियावल राम च भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय, जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ में सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छुपाकर चला दिया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। जागे सकल लोग वह मोरु, ये रघुनाथ भयो अति सूरु। रथ कर खोजी कतहु नहीं पावै, राम राम कह चौदिसि धावै। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे। मनोवार निधि मूढ़ जाजू, भयो विकल बन के समाजू। एक ही एक देव उपदेशु, तये राम जानु कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदया पुसरायो मीना, दिग जीव रघुवीर वीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस भरन न मागो दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। विधि कहते प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परिताप। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आसु राखै प्राण। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम उदर से इतने मुव्रत, लगे करनु नर नाव। मनो को किय कमल, दीन बीन तमोरु सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय, जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे।
प्रभु मन बसियो रे बोलो गिरे अनु आना अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे आरती श्री रामायण जी की तीरथ कले ललित सिया प्रीति धावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद बालो भी कवि ज्ञान विशारद सुख सनिकार से अनुसार करण पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की तावत में पुराण आश्रित छवहु शास्त्र संतन घोर मुनि जन धन संत को सर्व तारे अंश पद सवैति आरती श्री रामायण जी की तावत संत राम भवानी अरुगट सांब मुनि विज्ञानी दास आदिक पर्यवकानी आगे बसो करुण के आरती श्री रामायण जी की कल मलहर विषय रसुभी की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की तलन रोग पूरे अमी धातु मात विदे तुलसी की आरती श्री रामायण जी श्री राम जय